हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइज, हमने लास्ट वीक में हमने यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छे से क्लियर किया। यूनिट एंड डायमेंशन के सारे कंसेप्ट क्लियर किए, सारे क्वेश्चंस क्लियर किए। उसके बाद मैंने आपको एक पीपीटी शीट दी जिसमें करीब 380 पेजेस के समथिंग शीट थी। और अब हमें तलाश ये है कि वो ऐसे कौन से डाउट हैं, वो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं बन रहे हैं, है ना। तो जैसा आपने कहा, आज उसी क्लासेस को लेकर के चलेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला डाउट है आपका पेज नंबर 311 पे, क्वेश्चन नंबर 23। सो मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करता हूँ, पेज नंबर 311 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ता हूँ। व्हेन अ प्लैनेट एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। एक प्लैनेट है जिसकी अर्थ से डिस्टेंस जो है 824.7 है, ठीक ना। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा ये अर्थ है और अर्थ से कोई छोटा सा प्लैनेट है ना। अब दूर दिखाई देगा भाई, छोटा नहीं बड़ा भी होगा तो दूर देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, एकदम छोटा। कैसा दिखाई देगा, एकदम छोटा। तो बेटा ये कोई प्लैनेट है, आपको दिख रहा होगा, छोटा सा मैंने पॉइंट बनाया, इसको डार्क कर देता हूं, ये लो। ये कोई प्लैनेट है। अब कह रहा है इसकी अर्थ से जो डिस्टेंस है ना, अर्थ से डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस हम यहां से लेते हैं, ये यहां से ऐसे, है ना। आ गया समझ में। एक्चुअली क्या होगा, ये तो गोला होगा ना, स्फेरिकल होगा, हाँ है ना। तो स्फेरिकल से जब डिस्टेंस कहीं से भी निकालोगे, जैसे कोई फुटबॉल है तो फुटबॉल में आप डिस्टेंस इधर से निकालो, इधर से निकालो, है ना। तो ये डिस्टेंस जो कहलाएगी, इसकी डिस्टेंस कहला जाएगी, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितनी दी है, इसको मैं आर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, आर। तो आर आपको गिवन है, आर इक्वल्स टू 824.7 मिलियन किलोमीटर। मिलियन मतलब कितना होता है, 10⁶ किलोमीटर। बोलो ठीक है, क्लियर हो गया। इतने किलोमीटर आर्क है। अब कह रहा है कि इसका जो आर्क है इस प्लैनेट पर, ये क्या है, अर्थ है। ये क्या है बेटा, अर्थ है। और ये क्या है, वो प्लैनेट है ना। अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर क्या होगा, यहां से यहां तक है बेटा। अर्थ का क्या है, ये डायमीटर। अब ये जो अर्थ का डायमीटर है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है 35.72 मिनट। 35.72 मिनट, इतना आर्क आपका ये सबटेंड कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितना होगा। हाँ बोलिए। सॉरी, सेकेंड है बेटा, ये मिनट नहीं है, ये सेकेंड है ना। 35.72 ये अपने पास में सेकेंड है। क्या है ये, सेकेंड है ना। गलती से मैंने मिनट बोल दिया। इतने सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आपको बताना है कि बताइए इस आर्क की लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी है। तो बेटा आप जानते हैं फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। बोलिए सोनो। तो यहां पर एक्चुअली पूरा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये इसकी रेडियस बन जाएगी, ये आर्क की लेंथ बन जाएगी। और थीटा आपको कितना दिया है, 35.72 सेकेंड। मतलब ये पूरा का पूरा किसमें, सेकेंड में है। किसमें है, सेकेंड में। और होना किसमें चाहिए, रेडियन में, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, ये तो रेडियन का है। मतलब हमको फॉर्मूले को रेडियन में लेकर के आना पड़ेगा, हमको फॉर्मूले को रेडियन में लेकर के आना पड़ेगा। तो देखिए आर्क कैसे है, आर्क अपन को फाइंड करना है बेटा एल। क्या फाइंड करना है, एल। और रेडियस की जगह काम कर रही है, डिस्टेंस काम कर रही है 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर। बोलो यस और नो। अब बेटा हमारे लिए जरूरी बात है, इसको सेकेंड को किस में बदलना है, रेडियन में, है ना। तो सबसे पहले मैं सेकेंड को मिनट में लेके जाता हूं। किस में लेके जाता हूं, मिनट में। तो 35.72 डिवाइडेड बाई 60 मिनट। अभी तो मिनट हुआ है ना। अब मिनट के बाद मैं किस में लेकर के जाऊंगा, डिग्री में। किस में लेके जाऊंगा, डिग्री में। तो आपको पता है 1/60 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। 1/60 करने से क्या बन जाएगा, डिग्री। भाई सेकेंड से मिनट पे आए, मिनट से किस पे आए, डिग्री पे आए। और डिग्री बनने के बाद किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। एंड यू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, π/180 का मल्टीप्लाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर। बोलो यस और नो। तो बेटा इसको ऊपर ले जाओ, सब कुछ खोल खाल डालो, मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास जो आएगी लेंथ इक्वल टू आ रही है बेटा 1.429 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये आंसर आ रहा है 1.429 इंटू 10⁵ किलोमीटर। बोलिए क्लियर है। तो करना क्या था मेनली भाई साहब, यहां पर कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि ये जो आपके पास सेकेंड में है एंगल, इसको पहले बेटा किस में ले जाओ, मिनट में। और मिनट के बाद किस में ले जाओ बेटा, रेडियन में। आई बात समझ में ना। चलिए डन, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाउट आया है बच्चों को स्लाइड नंबर 323 पे। आइए देखते हैं 323 स्लाइड क्या कह रही है। मैं क्वेश्चन पूरा आपके सामने रीड करूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। आओ बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो गाइज हियर द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट बोलने को कह रहा कि कौन सा करेक्ट है। तो भैया पहला कह रहा है आपके पास जो पहली एक्सप्रेशन है, द फिजिकल एक्सप्रेशन इज प्रेशर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सो भैया प्रेशर की तो आप लोग को याद हो गई होगी डायमेंशन। याद है बताओ कि नहीं याद है? क्या होती बताओ? हाँ, इतना टाइम लगेगा मतलब याद नहीं है। लियो निकाल देता हूं भाई। तो प्रेशर की डायमेंशन की यदि बात की जाए तो भैया हम देखते हैं इसकी डायमेंशन। तो प्रेशर की डायमेंशन, अब देखो ये तो अपने पास फिजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब इसको हम डायमेंशनली चेक करते हैं। तो डायमेंशनली चेक करने पर जो प्रेशर की डायमेंशन हमारे पास आती है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन कितना? एरिया। सो फोर्स इक्वल टू होता है एम एल टी की पावर -2 और अपॉन एरिया एल का स्क्वायर। तो एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। आदत बना लो भाई, ये है प्रेशर की डायमेंशन, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। कहो ठीक है, पक्की बात। चलो फिर आ जाते हैं आगे, देखते हैं। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं भाई। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ऊपर है एनर्जी, यस और नो। और पर मतलब कहां? नीचे। पर मतलब भाई ऐसा समझ लो, पर मतलब पैर, जो नीचे आए वो पैर पे है, तो भाई वॉल्यूम नीचे है। बोलो ऐसा नो। सो अब डायमेंशन लगा दो, क्योंकि डायमेंशन खेल रहे हैं हम तो। सो एम एल 2 टी की पावर -2 अपॉन एल का क्या? क्यूब, राइट। अब एल स्क्वायर में से 2 पावर तो कैंसिल हो गई ना, एक पावर बच गई। तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। बताइए दोनों डायमेंशनली करेक्ट है ना? तो बिल्कुल ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये डायमेंशनली बिल्कुल ही करेक्ट है। बोलो क्लियर है ना बेटा? चलिए सेकंड देखते हैं। अगला कह रहा है, सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि आपको चेक करना है। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रेशर इक्वल टू मोमेंटम इनटू वॉल्यूम इनटू टाइम। प्रेशर इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू वॉल्यूम इनटू टाइम। ये चेक करना आपको कि प्रेशर इक्वल टू मोमेंटम इनटू वॉल्यूम इनटू टाइम एकदम सही है या गलत है। तो चलिए प्रेशर की डायमेंशन तो हमने ऊपर ही निकाल ली है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। मोमेंटम आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो m होता है और वेलोसिटी मतलब एल टी की पावर -1। बोलिए सोनू, मास मतलब m और वेलोसिटी मतलब कितना? एल टी की पावर -1। नहीं हुआ क्या? नहीं, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम बेटा, वॉल्यूम नहीं होता है, गलती से देख लिए होगे। एम वी होता है, स्मॉल वी होता है, कैपिटल वी नहीं होता है ना? वहीं पर गलती हो गई, आपने उसको वॉल्यूम समझ लिया होगा। क्लियर हुआ? वॉल्यूम तो ये बैठा हुआ है, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब इनटू कितना हो गया? टाइम। ठीक है ना? तो चलिए m, ये देखिए एल की पावर 3 और 1 4, क्लियर। और t की पावर कितना? 0, -1 से +1 कैंसिल हो गया। तो भाई क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। तो सेकंड वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल इनकरेक्ट है कि शुरुआत की भाई ये तो सही है ना? फर्स्ट वाला सही है डायमेंशनली, सेकंड वाला डायमेंशनली सही नहीं है। एनी प्रॉब्लम? डन।